हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है वो हम देख लेंगे। पहला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है या जब एक सेंटेंस में आप देखते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, जो एक सब्जेक्ट जो है जो एक नाउन या फिर प्रोनाउन के फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद रहेगा वर्ब यानी कि कोई एक्शन या एक्टिविटी जो नाउन परफॉर्म कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट मतलब किस पे या कहाँ पे ये नाउन जो एक्टिविटी है वो कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, वो जब ऑब्जेक्ट रहेगा। जब ये तीन चीज़ आपके सेंटेंस में रहेंगे तभी उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट द मीनिंग। विदाउट ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका मीनिंग सेंटेंस में मीनिंग नहीं रहता। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ही रोट ए लेटर। आप ही यहाँ पे सब्जेक्ट है विच इज ए नाउन और ए प्रोनाउन आप देख रहे हो। तो ये केस में प्रोनाउन है। रोट, रोट क्या है, कोई कुछ एक्शन हो रहा है, ही इज राइटिंग, तो एक्शन हो रहा है, सो इट इज़ ए वर्ब। और ए लेटर ऑब्जेक्ट भी है, कहाँ पे लिख रहा है वो भी आपको मालूम पड़ रहा है, तो कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों रहेगा। ओके, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेंगे हम। फर्स्ट वन, दे लाइक द मैच। अगेन दे जो है प्रोनाउन है, उनको क्या है, लाइक, उनको पसंद है। लाइक क्या पसंद है, मैच। तो आपको तीनों इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तीनों पार्ट आपको एक सेंटेंस में मिल रहा है। एक कंप्लीट सेंटेंस आपको, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड वन, ही क्लोज्ड द विंडो। अगेन प्रोनाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी ये इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड वन, मॉम विजिटेड मी एट स्कूल। प्रोनाउन, सॉरी नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगेन। ठीक है, सो अगेन इट इज ट्रांजिटिव। माई ब्रदर ब्रोक हिज बैग। माई ब्रदर, noun pronoun, broke verb, and bag again object. Fifth one, the children played near the garden. Children noun, played verb, garden object. ठीक है, very easy to understand. ठीक है, तो this is how you understand transitive verbs. अभी हम देखेंगे intransitive verb. Okay, अब intransitive जो है completely opposite of ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, बट देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट। तो ये कंप्लीट सेंटेंस या फिर जो सेंटेंस है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेगा, बट देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ intransitive verbs are completely opposite of transitive verbs. It does not require an object. ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो जॉन इज स्लीपिंग। जॉन सब्जेक्ट है, अगेन सब्जेक्ट इज इन द मैटर, इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो जॉन जो है सब्जेक्ट है विच इज़ अ नाउन, स्लीपिंग इज वर्ब एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप अंडरस्टैंड करोगे। देखेंगे इसका भी एग्जांपल्स। ही रैन क्विकली। कहाँ पे रैन वी डोंट नो, ओनली वी हैव इज प्रोनाउन दैट इज ही, रैन दैट इज वर्ब। क्विकली यू कैन सी इट इज एन एडवर्ब, सो एडिशन ऑफ वर्ब, सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रैन कर रहा है, गार्डन में, प्लेग्राउंड में, हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड वन, दे डिसाइडेड टू स्टडी टुगेदर। they decided, okay, with they is now, decided is
verb. Where they decided, nothing we know. In the room, in the classroom, in the school, nothing. So it is an intransitive verb. She danced gracefully. She in pronoun, danced verb. Gracefully is again adverb, so that can be there, but there is no object again. कहाँ पे dance किया, tournament में या event में, or in the school or in the class or at home, you don't have any object over here. Okay, so again it is intransitive. The teacher thought sincerely. Teacher, noun, thought verb. Sincerely also is adverb. They draw, I suppose it is they draw, it is mistakenly written. They draw, so they is pronoun, draw is verb. Okay, यहाँ पे तो आगे there is no information आपके पास, तो again intransitive verb. तो इस तरह से आप intransitive verb आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, ये भी बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से आपको. तो अभी हम वर्कशीट देख लेंगे एक बार. ठीक है, मूविंग ऑन टू वर्कशीट. अभी वर्कशीट में मैं 2-3 आपको सॉल्व करके बता दूंगी, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है. एनी डाउट आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस इज ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव. ठीक है, तो फर्स्ट वन देख लेंगे. हरी पास्ड द सॉल्ट. आपके पास यहाँ पे हरी जो है वो नाउन है, पास्ड वर्ब है, what he passed the salt, तो ऑब्जेक्ट भी है. सो इट इज क्लियरली एन intransitive verb. Sorry, it is transitive verb. Now second one, Priya flew a kite. Again very clearly, Priya noun, that is subject, flew is verb, kite is object, so it is again transitive verb. Third one, deer runs fast. Deer noun, that is subject, runs that is verb, fast है तो deer का running का आपको मालूम पड़ा है, कहाँ पे आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो it is intransitive verb. ठीक है. Fourth one, I read a book. I is pronoun which is subject, read which is verb, and what I read is book which is object. तो आगे this is transitive verb. ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, आप सॉल्व कर सकते हो बाकी का. और एंड जैसे मैंने आपको कहा, कुछ भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी प्लस. मीट यू इन द न्यू वीडियो, इन द न्यू meet you with the new topic with the new in the new video. Bye bye.